नमस्कार, मैं सुशील महापात्रा। यहाँ जंगपुरा के माद्रासी कॉलोनी में हम आकर पहुँचे हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर जो कॉलोनी था, करीब 350 करीब परिवार यहाँ पर रहते थे और उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चढ़ाया गया और ये हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश था कि बुलडोज़र चढ़ाया जाए। और जिसके बाद यही हुआ कि कुछ लोग यहाँ से निकल गए और कुछ लोगों को घर मिला है नरेला में, लेकिन ये कहा जा रहा है वहाँ सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, उसके लिए समय लगेगा और लोग यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं। तो आज हमने यहाँ देखने आए हैं शाम को कि 2 दिन के बाद यहाँ की हालत कैसा है, क्या लोग पूरी तरह से चले गए हैं या फिर यहीं पर जो है अपने सामान निकाल रहे हैं। तो जब यहाँ पर हम पहुँचे, हमने देखे कई लोग जो है वो अपने जहाँ पर घर था वहाँ से सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिला। आधा सामान वो निकाल लिए थे, लेकिन बाकी जो सामान था वो मिट्टी में मिल गया और अब उस मिट्टी को निकालते हुए वो अपने सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, उनको घर अभी मिला या नहीं मिला। अगर मिला है तो क्या वो वहाँ पर रह रहे हैं जाकर नरेला में, या नहीं मिला है तो यहाँ पर कहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह की असुविधा उनको हो रही है। यहाँ महिलाएं भी है, दूर से आप देख सकते हैं, अपने सामान ढूंढ रही है, निकालने की कोशिश कर रही है इसी झुग्गी से। इतना आसान नहीं होता है जहाँ पर लोग 50 साल तक रह रहे थे लोग। ये देखिए, ये घर टूट चुका है और यहाँ कपड़े जो है वो पड़े हैं, बच्चों के कपड़े भी यहाँ पर है और लोग निकल नहीं पाए हैं। कुछ लोग चले तो गए हैं। ये आपका घर था? ये वाला यहीं पे रह रहे हैं आप? अभी रहा हूँ इसी में। ये देखिए, ये झुकी था तो ये आगे से तोड़ दिया है। हाँ, आगे से पीछे से तोड़ा है, पीछे आगे से तोड़ दिया है, आगे बचा है, पीछे से तोड़ा है। ये पीछे है, आगे से रास्ता है, दरवाजा लगा हुआ। चलिए उधर चलिए, आपको ये हमको लेके जा रहे हैं। इनका झुग्गी जो था ये पीछे से तोड़ दिया है, पीछे से तोड़ दिया है, पीछे से इनका झुग्गी तोड़ दिया है। हमारा बचा हुआ था, तब जो कहीं मार के फिर तोड़ा है। तो ये जाना देखिए कैसे जा रहे हैं यहाँ, इसी तरह जा रहा हूँ, देख लो। जैसा नहीं है इसी तरह जब झुग्गी में आप रहते हैं रास्ता नहीं होता है, यही बनाया हुआ, सफाई किया हूँ, आपको जाना पड़ता है। ये गली है, ये देखिए, ये खाना नहीं खाया, वापिस वैसे पड़ा। क्या हो गया? जब से टूटा खाना मिलता हो, घर से जो है टूट गया है। ये कह रहे हैं कई दिनों से, जब से टूटा है तब से खाना नहीं खाए। खाना यहाँ हुआ तो कहीं देखता हूँ मिल गया, खा लिया, नहीं तो नहीं। बनाते नहीं हैं। क्या करते थे आप? लेबरगिरी करते थे। कितने सालों से थे यहाँ? यहाँ हो गया 45 साल हो गया। 45 साल। हाँ। ये आपका घर था? हाँ, यही घर था। एक ही कमरा था? कितने कमरा था? एक ही हमारा, एक ही कमरा। वो तोड़ दिया पीछे से? हाँ, पीछे तोड़ा, ही सामने दिख ही रहा आपको। हाँ, वो तो तोड़ दिया है। छोटा सा घर था आपका? हाँ। आप अकेले रहते थे, परिवार भी था? नहीं, हमारे भाई लोग के लड़के थे। हमारा एक लड़का था, वो सारे ख़त्म हो गया, 4-5 साल हो गया। मैं अकेला बचा, अकेले रहता था, इधर उधर बेलदारी करके खाता था। कहाँ के रहने वाले थे आप? अयोध्या, यूपी का। अच्छा, आप यूपी का है? अयोध्या का है। अयोध्या के हैं आप? हाँ जी। राम जी की नगर के हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ। हाँ, रामनगर के हैं, अयोध्या के, सरजू घाट के। तो क्या करेंगे अभी आप? क्या करूँगा, चला जाऊँगा धीरे धीरे। कहाँ जाएंगे? घर? हाँ। तो वहाँ है, अपना परिवार है? नहीं, कोई नहीं, सारे ख़त्म हो गए हैं। परिवार में कोई नहीं है? नहीं, फिर लड़का रहा, लड़का भी ख़त्म है, 35 साल का था। तो फिर कैसे रहेंगे आप? अकेले रहेंगे वहाँ? अकेले बहन है, बहन के घर चले गए। कुछ बचा है पैसा काम करके? पैसा कहाँ बचा, केस लड़ रहा था खेत के। किसी ने हमारा बोला तुम्हारे खेत को दिलाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा 20,000 25,000 लेता गया। और ना, अभी रख दो, ये अभी रख दो। 20,000 15,000 जैसे पाता था वो हमसे ले लेता था और कहता तुम्हारा खेत दिलाऊंगा। तुम्हारा खेत? कौन सा खेत? गाँव का है। अच्छा, गांव से आप खेत भी लड़ रहे थे, केस लड़ रहे थे खेत के लिए? हाँ, केस लड़ हो गया, खेत मिला? नहीं मिला, वो पैसा लेके भाग गया। जो
नेहरू स्टेडियम में सीजीओ कम्प्लेक्स में है, रख दो इनको करेंगे। सीजीओ कम्प्लेक्स में वो नौकरी करता है, आगरे के रहने वाला है। उन्हें 420 किया, पैसा भी खा गया और अब बात में देखने भी नहीं आता कि जिंदा है कि मर गया। 4 साल से लड़ रहा था और मैं विश्वास से था। तो आप यहाँ पैसा कमा के उसको देते थे हाँ कि आप जो है केस जीते हैं, जमीन आपको मिले, जमीन लेकिन वो वो पैसा लेके भाग गया। घर उसका आगरे में है। आपका उम्र कितना है? उम्र हमारा हो गया 72 73 हो 72-73 साल हो गया आपका? 73 हो या 74 हो, ज़्यादा कम नहीं होगा, ज़्यादा ही निकलेगा। तो लेबर का काम करते थे आप? लेबर का, हाँ। 73 साल की उम्र में ये लेबर का काम करते हैं। अब ये देखिए, एक ही काम कमरा कर रहा था ना, काम कर रहा था, तो ये आज 6-7 महीना से ये हाथ बेकार हो गया दोनों। न बजाओ, 6-7 महीना से ये हाथ बेकार, 1 किलो नहीं उठा पाता हूँ, इसलिए बेकार हो गया। पहले मेहनत करता था, अब कुछ कर सारे भाग गए। भाई लड़के लोग रहते थे, भाई लड़के, उनका अलग कमरा था, उनका शादी ब्याह हो गया अपने। तो ये देखिए, ये इन्हीं का घर है। ये आगे से एंट्री आप करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, पीछे की तरह से ये पूरा तोड़ दिया है, तो ये रहने के लिए जगह नहीं है। ये देखिए, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। और ये का ना हमारा, हमको प्लाट भी नहीं दिया, न नंबर लिखा। तो फ्लॉट आपको घर नहीं मिला है? नहीं दिया। क्यों? वो कहे कि वो बोले कि तुम्हारा नंबर है, उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा दिया, ऐसा है वैसा है, बच्चे चल दिए। तो आपको घर नहीं मिला है? ना, कुछ नहीं किया। मैंने मांगा था, कई बार दिखाया, हमने कहा हमें सबको दियो, हमें दो। यहाँ मद्रासी वाले बोले कि बुढ़ा पुराना है, सबसे इनको दियो। नहीं जाओ, ऐसा है वैसा है, जाओ। तो सबको कैसे मिल गया, आपको कैसे नहीं मिला? क्यों मिला? किस आधार पर सबको मिला, आपको नहीं मिला? अब ये का हम कैसे बताई, तो लिखने वाले जाने। आपका नाम क्या है? रामदेव। रामदेव जी को नहीं मिला है। तो ये देखिए, पूरी तरह से पीछे से टूट चुका है इनका घर। नंबर कुछ नहीं दिया, ना प्लाट दिया, कुछ भी नहीं दिया। सबको सबसे पीछे का उन लोग को मिल गया, हम सबसे पुराना हो गया, लेकिन कोई वैल्यू नहीं रहा। कोई घर में कुछ नहीं है, खाना इधर उधर मिल जाता। कहाँ सोते हैं? यहीं सोते हैं? यार साफ किया हूँ, मलबा वो फेंका हूँ, उठा इसी अंदर, इसके अंदर सोते हैं? हाँ जी, कहाँ जाऊँ सोने को। ये देखिए, इसी के अंदर ये सोते हैं। और ऊपर से देखिए, ये आर्चबेस्ट से ही लकड़ी को ये जो है किसी तरह टिकाए हैं, और उसके ऊपर से जो आर्चबेस्ट है उसको उन्होंने लगाया है ताकि वो रात को सो सकें। लेकिन इसके अंदर आप जा नहीं सकते, अगर आप झुक के जाएंगे तभी नहीं जा सकते हैं। और ये मच्छर का धूप ये लगा हुआ है इनका, यही काम में आता है रात को मच्छर से। बाकी इस घर में कुछ नहीं है। रामदेव जी अकेले यहाँ पर रहते थे, 72 साल उनका उम्र है। अब उनको घर नहीं मिला है। अगर एमडीएमसी को लगता है इनको घर मिलना चाहिए, एलिजिबल है, तो इन्हें ढूंढ के आकर घर देना चाहिए। गांव के केस चल रहा है, उसको जीता नहीं थे यहाँ। और इनके साथ ऐसे भी समस्या है, पैसे नहीं है, केस भी हार चुके हैं गांव में, वकील पैसा लेकर भाग गया, तो कमाई भी नहीं है। तो 72 साल की उम्र में ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ कमाई करेंगे, क्या खाएंगे? तो ये सब चीज़ संभव नहीं है रामदेव जी के लिए। तो एनडीएमसी को ये देखना चाहिए और इनके बारे में सोचना भी चाहिए। ये पीछे से हम रामदेव के घर दिखा रहे हैं, ये पीछे से आप देख सकते हैं। आगे से हम आपको दिखाया, पीछे से जो है कुछ नहीं है। और इसी के अंदर ये रात को सो जाते हैं। और इनका कहना है कि ये अब अपना गांव अयोध्या चले जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया, लोग जा चुके हैं, लेकिन जिनका पास कुछ है नहीं, वो लोग कहीं ना कहीं साइट में रह रहे हैं। और कुछ लोग जो है रामदेव की तरह अपने सामान जो है वो ढूंढ रहे हैं। रामदेव है ना आपके नाम? तो अपने सामान भी ढूंढ रहे हैं। तो ये जो है स्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर तरह ईंट है, पत्थर है, घर की मलबा है। आपके घर है ये वाला? हाँ, ये है। उसी घर खड़ी हुई है। ये तोड़ दिया। कहाँ आपको घर मिला? कर में नहीं मिला हुआ, नहीं मिला हुआ, मेरे को कर नहीं मिला हुआ। आपका नाम? तनबा क्यों?
मरियम मरियम नाम है। कहाँ के ताना- रहने वाले थे आप? हैं? कहाँ के रहने वाले? यही रहने वाला। तो हम आपके घर मद्रास- तोड़ दिया? तोड़ दिया। मद्रास से? हाँ जी। आपको घर नहीं मिला? कह रहे नहीं हैं? मिला हुआ। मेरे को चीरो फोटो तो डाल चिट्ठी डाल दिया। चिट्ठी डाल दिया? हाँ जी कि जाओ। चिट्ठी डाल। तो हाँ फिर आप क्या करेंगी? मैं क्या करूँ, घर मिलना नहीं है। मेरे सबसे पुराना घर है। मेरा माँ नहीं है, मेरे बेटी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे एक दो घर है, बेटी का घर है, मेरा मम्मी का घर है। मम्मी के साथ मैं रहती हूँ। मैं शादी करने के बाद यही आती है। 50 साल हो गए यही आ गए। हाँ। मेरा पोती पोता मद्रास में, उसी के नाम थोड़ा सा मिलना चाहिए, वो भी मिलना नहीं है। तो फिर क्या आप चले जाएगी मद्रास? क्या करूँ, मैं कहाँ रहूँ? मैं किराए देने सकती नहीं है। मैं बीमारी बंद हूँ, मैं क्या करूँ? 5,000 का मैं काम कर रही हूँ। आप क्या काम करती है? झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हूँ। झाड़ू पूजा बर्तन हाँ करती जी। है। और ये घर आपका ही था? ये मेरा घर है। मेरा मम्मी आगे बना हुआ। ये तीवर कड़ी वही 2 कमरे का, एक ही कमरे का? वो कमरा मेरे अच्छा, बेटी ये- है, मेरा अम्मा का। अम्मा ये के आप साथ देख है। सकते हैं, हाँ यहाँ पे जो 2 कमरे दिखाई दे रहा है, हाँ ये इन्हीं का ही घर था और इसी के बारे में वो बात कर रही है। हाँ। और दोनों कमरे को यहाँ पर जो है टूट चुका है। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले दिखाया था, कुछ सामान, कुछ कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये रो रही है क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रहने के लिए। घर भी नहीं मिला नरेला में, तो कहाँ जाए। और ये यही कह रही है कि आप यहाँ से ये मद्रास चले जाएगी, चेन्नई चले जाएगी आप। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं और बहुत लोग जो है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी जो लोग हैं ये जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनका झुग्गी भी जो है टूटा हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये अपना झुग्गी तोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से तोड़ दिया है। ये भी जो कि ये तो छोड़ दिया। ये तोड़ दिया ना? ये तोड़ दिया है। नीचे से ये लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं। ये आपकी घर है? अच्छा, तो अभी इसमें कोई नहीं रह रहा है? जो कि टोड़ी कौन रहेगा अभी ये? हाँ, तो आपको घर मिला है? नहीं मिला जी। नहीं मिला। तो फिर कहाँ जाएंगे आप ये सामान लेके? कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे जी। गाँव जाएंगे? हाँ जी। कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं पैसे, इसीलिए टिकट का पैसा जुगाड़ कर रहा हूँ। तो ये आपका जो घर है आपने बनाया था? हाँ जी। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पर थे? बचपन से यही है। बचपन से? परिवार आपका भी यहीं पर था? हाँ, सब यही है। तो आप कहाँ के रहने वाले थे आप? चेन्नई। चेन्नई के। तो अब जो है चेन्नई आप जाने की सोच रहे हैं? हाँ जी। बट यहाँ क्या करते थे आप? हाउस कीपिंग का काम करते हैं जी। हाँ, हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग। तो अब चेन्नई में क्या करेंगे? वहाँ घर है आपका? घर है, घर भी नहीं है, इधर शिक्षा यहाँ ही कमाने लाया। तो कितने लोगों को यहाँ घर मिला है नरेला में? 180 बंदे का मिला, उससे ऊपर नहीं मिला। और कितने लोग यहाँ पर थे कुल मिला के? कम से कम 5,000 बंदे। हाँ, 1000 लोग थे। घर कितना था? घर 500 करीब होगा। 500 करीब। तो वो आप कह रहे हैं कि 180 करीब मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। नहीं मिला। तो लोग कहाँ रह रहा है सब? उन लोग तो गाँव चला गया। हाँ, गाँव चले आधा लोग तो। गांव चला गया? हाँ। गांव चला गया है। तो ये कह रहे हैं, देखिए, ये चेन्नई के रहने वाले हैं। आधा लोग जो है वो कह रहे हैं गांव चले गए हैं और ये लोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ से ये चले जाएंगे, बचपन से यहीं पर थे। ये नीचे से पूरी तरह तोड़ दिया है और ये अपनी सामान को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अंदर घर था? अंदर ही करे, अंदर तोड़ दिया है। तो देख सकते हैं आप, घर से सामान निकाल के जा रहे हैं ये। और ये कह रहे हैं कि ये चेन्नई निकल जाएंगे, अपने घर निकल जाएंगे। बचपन से यहीं पर थे, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह टूट चुका है। इसी घर को इन लोगों ने बनाया था, प्यार से बनाया था। सामान आप लोग निकाल पाए थे यहाँ से? आधा सामान बच गया, आधा सामान अंदर ही रह गया दीजिए। आधा अंदर रह गया और आधा निकाल लिए थे। हाँ जी। तो अब जो आधा रह गया उसको निकाल नहीं पाएंगे आप? पुलिस ने जाने नहीं दिया था अंदर, तो सब मिट्टी में मिल गया? मिट्टी में चला गया वो तो। मिट्टी में चला गया, आधा कबाड़ ने उठा ले सामान, जो कबाड़ बिनते उन्होंने। अच्छा, तो ये कह रहे हैं आधा सामान जो है वो निकाल पाए थे, आधा जो है नहीं निकाल पाए थे। धीरे धीरे यहाँ से लोग जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो सामान ढूंढ रहे हैं। आप यहीं रह रहे थे? हाँ जी।
अच्छा, बहुत साल से यहीं रहते हैं। कितने साल से? हम तो 50 साल हो गए। 50? हाँ जी, तो हम तो बचपन से यही है ना। तो ये आप सामान ढूंढ रहे हैं इसके अंदर हाँ से? हाँ, बहुत सामान हो गया ना। आपका घर का हाँ रह जी, गया? हाँ जी। तो क्या आपको पता नहीं चला? पता है, मतलब हम लोग सामान निकालने के टाइम से पूरा निकल गई और गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई? हाँ जी, आने से पलंग सब है। और देखो उधर वाला घर, मेरा इधर वाला। अच्छा, देखिए ये मैडम हाँ जी। अपने घर के पास खड़ी है हाँ, इसलिए और वो देखने आई हूँ। यही सामान ढूंढ रही है। कह रही है कि सामान निकालते निकालते हाँ यहाँ जी, पर निकल जो गए। है बुलडोजर आ गया और घर को तोड़ दिया हाँ जी। और इनके सामान जो है इस मलबे के नीचे रह गया। अब ये यहीं पर सामान ढूंढ रहे हैं। आपको कहीं घर मिला है? हाँ हाँ, नरेला में मिला। नरेला में? हाँ जी। इनको नरेला फिर भी में घर लाइट मिला नहीं है और वो नहीं है, पानी नहीं है, कैसे जाएंगे? पानी नहीं है? नहीं, पानी तो कह रही है अभी टाइम लगेगा। तो फिर कैसे आप कैसे कर रहे हैं वहाँ पे? अभी करेल में रह रहे हैं ना। कहाँ पे? करेल पे रह रहे हैं। किराए पे? हाँ जी। ओ, अभी आप हाँ। वहाँ गए नहीं? नहीं जाना है, मतलब लाइट के पीछे लाइट खड़ा पानी ये सब नहीं है हूँ। अभी? हाँ, लाइट लग तो जाएगा तब कितने जाएंगे। लोग यहाँ किराए पे हैं आप सब? बहुत लोग रह रहे हैं झुकी वाला। झुग्गी वाला? हाँ जी। तो कितना किराया देते हैं आप? 8,000, 9,000, हाँ। 12,000, 11,000, बहुत है। इससे आसान तो- है इतना हाँ जी, किराया देना? हाँ, आप दे हाँ। पा रहे हैं इतना? और क्या इतना काम देते करते रहे। हैं आप? कोटी का काम कर रहे हैं। कोठी सफाई में? बर्तन, हाँ। बर्तन का काम खाना सफाई बनाने वाला करते हैं? खाना बनाता है और सफाई ये अपना बर्तन घर वाला। था? हाँ जी, हम तो बहुत साल से रहते हैं ना। वो भी खड़ी है। तो किराए पे एक साथ में सभी रह रहे हैं क्या? हाँ, अलग अलग है, अपना अलग अलग है। हाँ, अलग मतलब एक ही जगह में? हाँ, एक ही जगह में रहते हैं। इसी के अंदर? यहाँ नेहरू नगर में रहता है, सिवन हॉस्पिटल पास है, कलागंज में, सब जगह में तो रहता अब आप कह रहे हैं कि नरेला में घर मिला है लेकिन वहाँ पे सुविधा नहीं है? है। नहीं है, मतलब लाइट होगा तब जाएगा ना। लाइट नहीं है, पानी नहीं है? हाँ, ये दोनों तो चीज़ आ इसलिए जाएगा। सभी लोग जो है वो हाँ, किराए पे हैं यहाँ? हाँ जी, कहीं ना कहीं रह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही तो लोग लाइट गीट आ जाएगा सब जाएंगे, पूरा थोड़ी मिल रहा है। तो सबको घर तो नहीं मिला है लेकिन जिन लोगों को मिला है ये मैडम कह रही है कि उनको एक्चुअली वो लोग शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पे जो है अभी लाइट नहीं है, सिर्फ घर जो है कुछ लोग को अलर्ट हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी जो है सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं है। क्या 40-30 रुपये? तो ये आप देख सकते हैं ये जो दुकान है ये सब्जी का दुकान इस कॉलोनी के लिए जो है बसाया गया था और कॉलोनी में जो लोग यहाँ पर रहते थे वो इसी दुकान से जो है खरीदते थे। बताइए क्या कह रहे हैं आप, कितने सालों से आप यहाँ पर थे? यहाँ पे 40 साल हो गए करीब करीब यहाँ पे दुकान लगते हुए। मार्केट लगती थी यहाँ पे, पहले ये पुल के ऊपर लगती थी, 12 पुला के ऊपर। अब उसके बाद में ये यहाँ से गेट लगा दिया इन्होंने, बाहर आ गए। यहाँ लग रही थी काफ़ी दिनों से, मगर अब ये सभी झुग्गी सभी चली गई, तो अभी ये मार्केट भी ख़राब हो गई और क्या नाम है काम वाम भी बिल्कुल बेकार हो गया। तो ये झुग्गी जाने के बाद अब आपका कोई सेल नहीं है? कोई सेल वेल कुछ नहीं है। जब सेल होता था 1000 रुपये का, अब 200 रुपये का सेल हो रहा है, ऐसे सेल हो रहा है इस टाइम। तो इसका मतलब ये ज़्यादातर झुग्गी का जो लोग थे वही खरीदते थे? हाँ जी, हाँ जी। हमारा जो झुग्गी का जो लोग था ना यहाँ पे, वही लोग खरीदता था माल को, उन्हीं और बाहर से नहीं लाता, सब यहीं से लेता था वो। तो ये सभी लोगों को मिला है यहाँ पर घर जितने झुग्गी वाले थे यहाँ नहीं, पे? सबको नहीं मिला जी। तो फिर कहाँ गए बाकी लोग? बाकी लोग सब यहीं भटक रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इधर से उधर मारे मारे फंसे बेचारे। घूमते रहते हैं? हाँ, यहीं घूमते रहते वो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो झुग्गी जाने के बाद इसका असर आपके ऊपर भी हुआ है? हाँ जी, यहाँ सब पूरे जितनी मार्केट लगती थी, दुकानें लगती थी काफ़ी सारी, अब कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला खड़ा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप अकेले हैं? हाँ। बाकी लोग चला गया? बाकी जब दूसरी मार्केट झुग्गी चली गई तो फिर क्या फ़ायदा। तो मतलब उनकी परिवार के ऊपर भी असर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि इसी झुग्गी की वजह से मार्केट लगा था और ये पिछले 40-50 साल से जो है यहाँ पर ये दुकान आपने खोल के बैठे थे, लेकिन यहाँ पर झुग्गी जो है तोड़ दिया जाने के बाद यहाँ से लोग जब चले गए हैं तो इनका बिजनेस जो है वो भी ठप हो गया है, उसके ऊपर असर हुआ है। ये लोग जब 1000 रुपया पहले कमाते थे, अब ये कम होकर 200 रुपया हो गया है।